In this video we are going to discuss example number 10.7. In a double slit experiment, the angular width of a fringe is found to be 0.2 डिग्री. जो भी एंगुलर फ्रिंज विथ होती है वो है 0.2 डिग्री ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे. तो यहाँ पे देखो ये एंगुलर फ्रिंज विथ है और ये स्क्रीन सोर्स से कितने सेंटीमीटर दूर है, तो डी की वैल्यू आपको दी गई है, दैट इज़ 1 मीटर अवे. डी क्या है हमारा, डी की वैल्यू है 1, ये 1 मीटर अवे है. और ये जो फ्रिंज ये YDSC का सेटअप है. अगर यहाँ पे ब्राइट बन रही है, डार्क बन रही है, ब्राइट बन रही है, तो ये जो है बीटा, ये बीटा हमारी क्या है, फ्रिंज विथ है. ठीक है, तो आपको क्या दिया गया है, एंगुलर एक तो पोजीशन दी गई है, एंगुलर फ्रिंज विथ दी गई है. और इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विथ और फ्रिंज विथ ऑफ अ फ्रिंज इज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे. द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 600 नैनोमीटर. वेवलेंथ हमारी 600 नैनोमीटर है. व्हाट विल बी द एंगुलर विथ ऑफ द फ्रिंज if the entire experiment apparatus is immersed in a water? Take refractive index of water is to be 4/3. तो अगर ये पूरा सेटअप हमने वाटर में रख दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 4/3 कंसिडर करके आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द एंगुलर विथ, जिसको हमने बोला है थीटा एफ, एंगुलर फ्रिंज विथ थीटा एफ. तो देखो यहाँ पे आपको ये YDSC का सेटअप यहाँ पे है. ये separation between S1 and S2 is denoted by small d and separation between the source and the screen is denoted by capital D. ओके, एंगुलर फ्रिंज विथ यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बन रहा है, फिर डार्क बन रहा है, तो ये हमने बीटा ले लिया है. ठीक है, अगर आपने कहीं आगे पढ़ा होगा कि अगर ये एंगल थीटा है तो अगर हमें उसकी फॉर्मूला लिखनी है तो आर्क अपॉन रेडियस ऐसा कुछ लिख सकते हैं. ये हमारी आर्क है, मतलब यहाँ पे ये हमारी आर्क है और ये हमारी रेडियस है. तो ये कौन सी फॉर्मूला लगी, द एंगुलर विथ ऑफ अ फ्रिंज कैन बी गिवन एज थीटा एफ. हमने इसको थीटा एफ बोल दिया है, आर्क अपॉन रेडियस बीटा बाय कैपिटल डी. ठीक है, अब फ्रिंज विथ की फॉर्मूला आपको पता है YDSC में लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. ये क्या है, हमारी फ्रिंज विथ ही है. यहाँ से यहाँ की जो वैल्यू है वो क्या है, फ्रिंज विथ है, लैम्बडा कैपिटल डी अपन स्मॉल डी. ये डी एज इट इज़, अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाऊँ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, तो ये डी डी कैंसल, वी गेट थीटा एफ इज इक्वल टू लैम्बडा बाई स्मॉल डी. चलो अब क्या करना है, ये हमें एंगुलर फ्रिंज विथ मिल गई है थीटा बाई एफ. अब अगर वाटर में ये पूरा अपरेटस हमने रख दिया तो व्हाट इज़ द एंगुलर फ्रिंज विथ, न्यू एंगुलर फ्रिंज विथ क्या होगी, क्योंकि अगर हमने पूरा सेटअप वाटर में किया है तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी. न्यू वेवलेंथ है लैम्बडा डैश, लैम्बडा डैश इज इक्वल टू लैम्बडा बाई म्यू. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफेक्ट करता है. ठीक है, इन वाटर न्यू फ्रिंज विथ इज थीटा एफ डैश इज इक्वल टू लैम्बडा डैश बाई डी. स्मॉल डी नहीं चेंज होने वाला है. द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स इज नॉट चेंज. ओके, ये सेटअप एज इट इज़, उतने ही डिस्टेंस पे स्क्रीन है और उतने ही डिस्टेंस में 2 स्लिट है, तो स्मॉल डी चेंज नहीं हो रहा है. ये चेंज होगा और ये चेंज होगा, तो यहाँ पे हमने डैश करके लिख दिया है. अब लैम्बडा डैश हमारे पास है लैम्बडा बाई म्यू. वी पुट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा डैश लैम्बडा बाई म्यू, स्मॉल डी एज इट इज़, बट एज यू नो दैट लैम्बडा बाई डी इज थीटा एफ. We can put lambda by d, small d is equal to theta f over mu. Theta f which is given to you 0.2 डिग्री. ठीक है, ये 0.2 डिग्री है और ये 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का आपको इतना लेना है. अगर डिनोमिनेटर को ऊपर ले, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 0.2 इंटू 3/4, तो ये 0.6/4 हो जाएगा. अगर आप उसको लिखना चाहो तो डिग्री में लिख सकते हो 0.15 डिग्री. ओके, तो ये हो गया आपका न्यू जो फ्रिंज विथ है. जब हमने पूरा सेटअप वाटर में YDSC का किया तो फ्रिंज विथ हो जाएगी 0.15 डिग्री, जो 0.2 डिग्री थी. ओके, चलो अब हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जाम्पल 10.8. व्हाट इज़ द प्रिस्टर एंगल फॉर एयर
to glass transition, refractive index of glass is 1.5. What is the Brewster angle for air to glass? आपको एंगल क्या फाइंड आउट करना है एयर टू ग्लास। चलो, क्या हो रहा है, ये एयर है, ये ग्लास है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 1 है और यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू म्यू ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लोज फॉर ग्लास। ठीक है, चलो, फॉर आई मतलब जो इंसिडेंट एंगल है, ब्रिस्टर एंगल वी मस्ट यूज़, अगर आई को ब्रिस्टर एंगल बनना है तो हमें क्या चाहिए, आई प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये क्या है 90 डिग्री। बाय स्नेल लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू जी। अगर मैंने साइन आर को यहाँ पे ले लिया तो साइन आई इज इक्वल टू म्यू जी इंटू साइन आर, आर इज इक्वल टू ये पूरा 90। ठीक है, और ये कितना बन रहा है, आई जितना बन रहा है तो 90 माइनस आई यहाँ पे लिख सकते हो। साइन आई इज इक्वल टू म्यू जी इंटू साइन 90 माइनस मतलब फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस आई, कॉस आई को मैंने यहाँ पे ले लिया इज इक्वल टू म्यू जी, साइन अपन कॉस 10 इज इक्वल टू म्यू जी। अगर 10 को यहाँ पे ले लो तो हम लिख सकते हो 10 इनवर्स ऑफ म्यू जी दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास विच इज गिवन टू यू 1.5। सो आई इज इक्वल टू 10 1.5 10 इनवर्स ऑफ 1.5 की आप वैल्यू लिखोगे तो 56 डिग्री 80 मिनट पे आपको मिलेगी, 18 मिनट पे। ओके, तो आई हो गया हमारा इतना, तो ये हमारा हो गया। अगर फॉर आई ब्रिस्टर एंगल वी मस्ट यूज़, आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपको पूछा गया व्हाट इज़ द ब्रिस्टर एंगल फॉर एयर टू ग्लास। तो ब्रिस्टर एंगल अगर बनाना है तो आई प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री लेना पड़ेगा, और उसको क्या करना पड़ेगा, आई प्लस आर मतलब ये वाला आई प्लस ये आर, ये कितना होना चाहिए 90 डिग्री। और आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, ये रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्शन है और रिफ्लेक्शन है तो स्नेल लॉ यूज़ करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।